श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय श्री गौरी शंकर। जय श्री लक्ष्मीपति। जय जय हो। जय श्री हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुपोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वादु पुनीत। छनमहु सबके परुसी गे चतुर सुआर बिनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे। गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यायानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परस गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना। व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चौक्ष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति। एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी। लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बनने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर मधुर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा। हसत राउ सुनी सहित समाजा। एहि विधि सब ही भोजनु कीन्हा। आदर सहित आच मनु दीन्हा। समय की सुहावनी गालित शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति के से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया।
देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रतिक्रिया करी गे गुरु पाही, महा प्रमोदु प्रेम मन माही। जहां चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठै मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामीन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनि गणों को बुला भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तस पाली तपसाली। तब वामदेव देवर्षि, नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुर विषम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहू, लहऊ आज जग जीवन लाहू। उन सब को सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हाय गए स्यंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए।
फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहू, सकई न भरनी सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, नृपुआ सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी की जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद सब तब जाई, कहा विदेह निपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवध नाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चल ही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहां जहां आवत बसे बराती,
तहत सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं, पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए गए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिनई देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकी कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाज एही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। सब प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। होएहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंच रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल के तु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियु भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये।
को कह चलन चाहत हहीं आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कौन कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं? विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुन भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहै जन्म कर भूखा। पाव नार की हरि पद जैसे, इनकर दर्शनु हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवास। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम से अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति है तुझवाए। बोले राम सु अवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट-रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री राम जी शील, स्नेह और संकोच वाली वाणी से बोले, राउर अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति ने सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगाया और उनके पतियों को सौंपकर
बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समरपि जोरी, करे पुनि पुनि कहे बलि जाऊ तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की अहे, परिवार पुरजन मोहि राज ही प्राण प्रिय सिय जान भी, तुलसी सीलु सनेहु लखु निज किंकरी करी मान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है, परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन, तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे भगवान, हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहुरी बहुरी, पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिरी मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु, मानु कीन विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहरई न केही। जानकी जी ने
जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जन कुछ तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिंह बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उर लाई जानकी, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यमान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के भाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिर सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित श्री गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया।